भाई साहब की जो मूछें है ना, ये मूछें में कई प्रकार की होती है गोयल जी। जैसे तुच्छ मुच्छ, ये मेरी तुच्छ मुच्छें हैं। एक होती है पुच्छ मुच्छ, एक होती है गुच्छ मुच्छ, एक होती है समुच्छ मुच्छ। तो समुच्छ मुच्छ को प्रणाम करता हूं मैं। और दीपक जी, इन मूछों से बड़ा फायदा होता है, ये टाइम बताती है मूछें। जैसे किसी की मूछें यूं, समझ लो 9:15 बज गई। किसी की मूछें यूं, समझ लो 11:05 हो गई। किसी की मूछें यूं, समझ लो 7:35 हो गई। तो नेताओं की बात कर रहा था। आप विश्वास करो, जो नेता हिंदी तक नहीं जानते वो देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नाम नहीं लूंगा, नहीं तो समझ जाओगे सोनिया गांधी की बात कर रहा हूं। देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी नहीं जानते। एक जगह वो सोनिया गांधी गई एक नदी के पुल का उद्घाटन करने, वहां जाके बोलती हैं, मेरे भाइयों आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज हम नर्मदा का। पत्रकार बोला नर्मदा बोलो, नर्मदा मत बोलो। हिंदी नहीं जानते, देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर गई एक नए प्रदेश का उद्घाटन करने, वहां जाके बोली, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम एक नए प्रदेश तेल लगाना। पत्रकार बोलो तेलंगाना, बोलो तेलंगाना। ललित जी, मैं जब रामलीला देखा करता था मुरसान में, तो रामचंद्र जी मंच पे होते, सीता जी को दुष्ट रावण अपहरण करके ले गया था। तो विश्वास करो, मैंने वो नदियों से पूछते, तालाब से पूछे, वृक्षों से पूछे, पशु पक्षियों से पूछते। राम जी सीता जी के वियोग में एक गीत गाते थे, सीता सीता पुकारू मैं बन में, प्यारी सीता बसी है मेरे मन में। आज शिक्षक के दिवस है, बताओ ये कौन सा रस है? कौन सा रस है? ये देखो कोई नहीं बता रहा है, मैं ही बता सकता हूं। ये संयोग में वियोग रस है। संयोग रस में दो रस होते हैं। संयोग रस, श्रृंगार रस में दो रस होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग में नायक और नायिका मिलते हैं, वियोग में दोनों बिछुड़ते हैं। जब बिछुड़ते हैं तो नायक को दुख होता है, तब वो उसकी याद में और जो है आंसू बहाता है। तो मैंने आजकल उसे कहते हैं श्रृंगार रस, लेकिन दीपक जी आज मैंने लिखा है आजकल एक डकार रस। डकार रस आज तक कोई कभी नहीं लिख पाया। सूरदास, तुलसीदास और तुम्हारे महादेवी वर्मा, मीराबाई, आज तक कोई नहीं लिख पाया डकार रस। क्यों? कि वो है ही नहीं, लिखेंगे कहां से? कोई नहीं लिख सकता डकार रस। सब चले गए, कभी कोई नहीं है। सूर मरे तुलसी मरे, मर गई मीरा दीवानी, कोई अब है ही नहीं। सूर मरे तुलसी मरे, मर गई मीरा दीवानी, और कब कुल में एक ही बचे वो सब रस मुरसानी। कब कुल में एक ही बचे वो सब रस मुरसानी। तो मैंने लिखा डकार रस। जिस कुर्सी पर नेता बैठते हैं और नेता पर हार जाते हैं तो उन्हें कुर्सी का वियोग होता है, दुख होता है। तो फिर मैंने लिखा डकार रस, क्योंकि उस समय के नायक श्रृंगार लिखने लायक थे, श्रृंगार रस। आज के नेता ये डकार रस लिखने लायक हैं। तो मैंने डकार रस लिखा। जब भाजपा जीत गई, कांग्रेस हार गई, सपा हार गई, बसपा हार गई, सब हार गए, तो सबसे पहले राहुल गांधी को डकार रस उत्पन्न हुआ। और वो सोनिया गांधी से क्या बोले, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, मम्मी तूने कैसा किया रे हाय मोदी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी मोदी मोदी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, बेटा मैया की नैया डुबो दी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी। अब इसके बाद में जिस कुर्सी पर कभी मायावती बैठती थी और आज योगी आदित्यनाथ बैठे हैं,
तो विश्वास करो मायावती को वो दिन याद आए तो मायावती को हुआ डकार रस उत्पन्न। उनके सामने सतीश मिश्रा, तो मायावती क्या कहती हैं, कैसी फूटी है किस्मत हमारी। सतीश भैया बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां सबक मुखानी के लिए। देखिए ये दोनों मेरे सच्चे मित्र हैं, क्योंकि दुख में और रोने में जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। तो आप मेरे दुख में भी साथ दे रहे हैं, थैंक यू, आई लव यू। तो मायावती कहती है सतीश मिश्रा से, कैसी फूटी है किस्मत हमारी। सतीश भैया कैसी फूटी है किस्मत हमारी, डूब गई नैया। ओ कैसी फूटी है किस्मत हमारी, हमारी हमारी, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, तेरी पहना रह गई कुंवारी की कुंवारी। कैसी फूटी है किस्मत हमारी। अब इसके बाद में वो मुलायम सिंह और अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव। दादा एक बात बताऊं, मुलायम सिंह बोले, मैंने कि दादा मुलायम सिंह जी, बहन जी बुआ थे और अखिलेश जी ने गठबंधन कर लिया, राहुल गांधी से गठबंधन कर लिया, क्यों करते हैं अखिलेश ऐसा? तो मुलायम सिंह बोले, हमारा अखिलेश बाबर होए, हमारी बात सुनती ना, सोनिया के छोरा से दोस्ती कर ली, साइकिल तोड़ गो, अब बुआ दे दोस्ती गठबंधन कर लो, कुचल देगी, जाकू कुचल देगी, नहीं मानता है। अब वो अखिलेश इस बात को सुन रहे थे, तो अखिलेश क्या बोलते हैं, 4 लाइन लिखी मैंने, ओ बुआ 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 ओ बुआ, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, मेरे पापा क्यों जलते हैं, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, मेरे पापा क्यों जलते हैं, जब आपस में मिलते हैं मैं और तू। ये बहुत अच्छा है भाई साहब, बहुत अच्छा है। ये जो बीच में आते हैं, मैं आपका सम्मान स्वीकार है, लेकिन इतने टाइम में 4 लाइन सुना दूंगा, इसलिए वहीं से धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू। और आप फोटो खींचनी है 2-4 इकट्ठी खींच लो, हाँ, क्योंकि ये टाइम खराब होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा, कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा, तुम मेरी फोटो यहाँ खींच रहे हो, तुम्हारे घर कोई और खींच रहा होगा। भाई फोटोग्राफर हैं ये, तो इनकी क्या पता है। अब जो मेरी फोटो खींची है, इसकी एक बड़ी फोटो बना लेना और अपने बेडरूम में लगा देना, क्योंकि तुम सारे दिनों रात फोटो खींचते रहते हो, घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। अब वो शिवपाल यादव गए अखिलेश के पास, तो अखिलेश की बहू मिली, शिवपाल यादव बोले, बहू अखिलेश कहाँ है? कि चाचा पता होना है, जब तक मोदी ने नोट बंद करे तो उसे वो तो सो ही रहे, वो तो जगते ही नहीं है, कि जगा दे, बोल शिवपाल आए हैं, कि चाचा तुम ही जगा लो। शिवपाल गए, अखिलेश कि कौन? कि मैं शिवपाल। आओ चाचा आओ, कैसे आए? कि तेरे पास 500 के खुले पड़े हैं क्या? अखिलेश बोले, चाचा 500 के खुले तो है नहीं, 400 रुपए हैं, 200 से तुम काम चला लो, 200 से मैं काम चला लूँ। शिवपाल यादव बोले, यदि तू पहले से ही ऐसा करता आता तो ये कुनबा 12 बाट क्यों होता? अब मुलायम सिंह सुन रहे थे, तो मुलायम सिंह को हुआ डकार रस उत्पन्न, और मुलायम सिंह क्या बोले, मेरे नोटों की रद्दी भाई रे, मोदी मरेगो, मेरे नोटों की रद्दी भाई रे,
का पतो ये सो करेगो। हो मेरे नोटों की रद्दी भई रे भई रे भई रे, मेरे नोटों की रद्दी भई रे, अब तो बेटा तेरी गद्दी गई रे।